अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं निहाल अहमद और आप देख रहे हैं निहाल अहमद ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर। आज मैं डॉक्टर का इंटरव्यू लेकर आया हूं। ये डॉक्टर मेरी कज़न भी हैं और डॉक्टर महनाज नाम है इनका। इन्होंने एमबीबीएस किया है और इसके बाद अभी फ़िलहाल एमडी कर रही हैं। फिजियोलॉजी एमडी में। फिजियोलॉजी में कर रही हैं। इससे पहले इनका एमजीएम से। बहुत सा कार्य अनुभव भी है। फ़िलहाल एमजीएम से फिजियोलॉजी कर रही हैं। एमबीबीएस भी वहीं से किया था। एमबीबीएस भी वहीं से की थी आप? तो बहुत सा इनका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। लेकिन फ़िलहाल हम आज दो टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं। एक टॉपिक है फास्ट फूड एंड हेल्थ, कि फास्ट फूड का हमारे सेहत पर क्या असर पड़ता है, और दूसरा मोबाइल का जो इस्तेमाल है। आजकल की जो जनरेशन है, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, हम देखते हैं कि किस तरह से मोबाइल का एक्सेस यूज़ बढ़ गया है। उससे हम पूरी तरीके से भाग भी नहीं सकते, लेकिन उससे बचने के क्या उपाय हैं और क्या कुछ हो रहा है, इससे जुड़ी हुई बातों को करेंगे। लेकिन इससे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और आप ये बताइए कि जो आप अभी एमडी कर रही हैं फिजियोलॉजी में, तो इससे पहले आपका कार्य का कुछ अनुभव भी रहा होगा। हाँ, उसके बारे में थोड़ा एमबीबीएस सा करके बताइए। तो हम यहाँ से सिलीगुड़ी न्योटिया भी गए थे पहले, वहाँ 1 साल काम किए हैं। बिलवा पीएससी में हम थे, 1 साल तक वहाँ थे। वहाँ पे 12 बजे से हम लोग का इमरजेंसी ड्यूटी रहता था, वो देखना पड़ता था। उसमें कोई भी पेशेंट आ सकता था, किसी भी टाइप का। और फिर उसके बाद हम दिल्ली चले गए, वहाँ पे होली फैमिली बोलिए, मोहल्ला क्लिनिक बोलो, या फिर अपोलो हॉस्पिटल बोलो। एक 40C डॉग था, वो सिर्फ डायबिटीज़ वाले पेशेंट सबके लिए था। तो इस टाइप के बहुत सारे हॉस्पिटल में हम बहुत साल काम करके, और साथ में अपना प्रिपरेशन भी कर ही रहे थे पीजी का। तो अब नीट पीजी क्वालिफाई हुए तो फिजियोलॉजी मिला, और वो भी किशनगंज से ही मिला। तो घर पे रह के हमको अच्छे से, मतलब मेरे ही सेम कॉलेज में यूजी और पीजी दोनों होने का भी हमको बेनिफिट मिला। तो इसलिए अच्छा लग रहा है, मतलब चल रहा है पीजी। अभी तो एडमिशन ही हुआ है, अभी तो फर्स्ट ईयर चल रहा है जी। तो आपने देखा कि किस तरह से इनका कार्य अनुभव रहा है और इनका एक तजुर्बा रहा है। तो ऐसे शख्स से अगर हम हेल्थ एंड हाइजीन पर बात करेंगे, हेल्थ पर बात करेंगे और मोबाइल के इशूज़ पर बात करेंगे, तो हमको लगता है कि एक ख़ास नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। बहुत कुछ सीखने जानने को मिल सकता है। पहला सवाल आपसे ये है कि जो आजकल की जनरेशन है, चाहे कोई भी हो, वो जंक फूड के बहुत आदी हो गए हैं, फास्ट फूड के। तो इसका सेहत पर क्या असर पड़ता है? फास्ट फूड देखो, आजकल क्या हो रहा है ना कि लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, तो फास्ट फूड या टेस्ट के लिए समझ लो, लोगों का ये क्रेज हो गया है कि हाँ फास्ट फूड खाना है। अब मेस का खाना पसंद नहीं आ रहा है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ रहती है उन लोगों के साथ। कुछ शौक से भी खाते हैं, कुछ क्रेविंग से खाते हैं, डिपेंड करता है। तो देखो, फास्ट फूड का बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं है हम लोग के बॉडी पे। अगर वो तुम ज़्यादा मतलब फास्ट फूड कंज्यूम करोगे, मोमो बोलो, चाउमीन बोलो, या जंक फूड में और भी बहुत सारा चीज़ आता है, तो उसका ना कैलोरिक वैल्यू उतना नहीं होता है। कैलोरिक मतलब कि हम जितना खाएं उससे हमको एनर्जी मिले, तो वो हमको नहीं मिल रहा है उससे। और जो उसमें वो लोग जो बनाते हैं उसको, जिस भी मतलब ऑयल से, उसमें ज़्यादातर ना एक कह सकते हैं ट्रांस फैट का कंपोजिशन होता है। वो बहुत ही मतलब सेहत पे बहुत ही बुरा असर उसकी वजह से होता है। तो तुमको इससे बहुत सारा बीमारी हो सकता है। मोटापा कह सकते हो, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम कह सकते हो, क्लॉट हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई होता है, बीपी है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। मतलब एक पूरा का पूरा बीमारी का घर लेकर। हाँ, डेफिनेटली मतलब जंक फूड को अगर हम सोच रहे हैं कि हम एज ए मील रख लेते हैं, या मील को रिप्लेस कर लेते हैं, बेस नहीं बना सकते हैं। तो 20 से 30 साल के युवा में आजकल का फास्ट फूड का जो क्रेज देखा जा रहा है बहुत बढ़ गया है। इसके पीछे क्या कारण है? एजुकेशन की वजह से तुम हॉस्टल में मतलब ये मान सकते हो, या फिर घर का खाना खाने का अब मन नहीं कर रहा है, तो उसके बहुत सारे मतलब ये हो सकता है कि चाहे तो हमको मन नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा पेट नहीं भरा, या हमको मेस का खाना पसंद नहीं आया। सपोज जैसे हम लोग भी हॉस्टल में रहते थे, तो अब है कि चलो आज बाहर से खा लेते हैं। अब कुछ फ्रेंड्स हैं, आपका सोशल कुछ ये रहता है, तो आज बाहर से खा लेंगे, या अरे रात को अब क्या करें, खाना तो खा लिए, अब तो मेस में कुछ नहीं मिलेगा। अब घर तो है नहीं कि तुम जाओगे और कुछ खाओगे अच्छा, और दोस्तों को मना भी नहीं कर सकते ना, वो लेके आए हैं कुछ, तो अब तुमको भूख तो लगी है, साथ में तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, क्योंकि आज का एजुकेशन ऐसा हो गया ना कि तुमको पढ़ते पढ़ते भूख लगी है। और ऑब्वियसली अगर तुम रात को बहुत ज्यादा देर जगते हो,
तो हमारे ब्रेन में कुछ ऐसा हार्मोन होता है जिसकी वजह से हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो अब तुम जग गए तो तुमको भूख लग रही है, तो तुमको सप्लीमेंट्री में क्या मिलेगा भाई, तो चलो मैगी बना लेते हैं, चाय पी लेंगे, और चाय का क्रेज तो तुमको पता ही है। तो ये सब उसमें है। तो ये सब बातें हैं। और फास्ट फूड का जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्या असर देखने को मिलता है हमारे जीवन में? बहुत से लोग इसका लॉन्ग टर्म नहीं सोचते, नहीं, लेकिन हाँ, तो इससे लॉन्ग क्या- टर्म में तुमको हार्ट रिलेटेड डिजीजेस हो सकते हैं अगर तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई होता है, या सोडियम कंटेंट तुम्हारा उसमें बहुत रहता है, क्योंकि वो क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं वो तुमको नहीं पता ना। तो तुम उसमें उनका तेल भी तुमको नहीं पता, जैसे हम बताया तुमको ट्रांस फैट उसमें होता है, तो वो तुमको बहुत नुकसान करता है। तो उससे तुमको मोटापा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो तुमको पता नहीं चलेगा कि अरे हम मोटे हो जा रहे हैं। या उससे क्या होता है ना, एनर्जी वैल्यूज का बहुत कम होता है, तो तुमको ना वीकनेस बहुत लगेगा। और चूंकि इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा नहीं होता है, जैसे सलाद वगैरह यूज वो लोग नहीं करते हैं, तो उससे क्या होगा, तुमको कॉन्स्टिपेशन भी होगा, तो तुम और भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से सफर करोगे। तो ये सब होता है उसमें। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पैकेट में है और जो पैकेट के बाहर भी प्रिजर्वेटिव्स है। वगैरह यूज करते हैं वो लोग, तो वो सब भी तो मतलब बॉडी में कहीं ना कहीं नुकसान ही करता है, हमें पता नहीं चलता है। अरे 1 महीने से तो हम खा रहे हैं, हमको तो कुछ भी नहीं हुआ है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1 साल बाद होगा। तो इस टाइप की चीज होती है। मोटापा तो सबसे पहले तुमको देखने को मिलेगा, और लेजीनेस, तो तुम आलसी बहुत ज्यादा उन खानों से रहोगे। और दूसरी बात यह है कि ऐसी चीजें शेल्फ में और शीशे में लगी रहती है, हाँ, लेकिन definitely। जब वो कहाँ बन रहा है हाँ, वो हम नहीं जगह हम देखते नहीं हैं। देखते हाँ, हैं। उसका अगर पास वो हम हम नहीं देख देखते लें हैं, तो फिर वो जो तो फिर पैकेजिंग शायद है हम उसको, हाँ, उसके पैकेजिंग से और वो उसके खूबसूरत पैकेजिंग पे हम ना एक्सपायरी जाएं। डेट लिखा हुआ वो हाँ, सब सब क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव हाँ। तो देखो, जब वो प्रिजर्व करते हैं, चाहे वो तुम नॉनवेज बोलो या डब्बे में भी आजकल मैगी आता है, देखते होगे, तो वो सब में क्या प्रिजर्व करके उसको रखते हैं ना, ताकि वो खराब ना हो, रेफ्रिजरेट करके रखते हैं ताकि खराब ना हो। अब वो जो नॉनवेज आइटम वो रखे हैं सपोज, तो वो कब का है ये हमें नहीं पता। ब्रेड को कैसे प्रोसेस करते हैं हमें नहीं पता, तो हमें लगता है कि अरे वाह चलो ठीक है, भूख लगी तो क्या करेंगे, ब्रेड खा लेते हैं। और ब्रेड के साथ सपोज तुम अगर दूध ले रहे हो तो चलो फिर भी ठीक है, तुम अगर उसके साथ घी ले रहे हो, जबकि ब्रेड के पैकेट पे ही बहुत कम दिन रहता है डेफिनेटली। तो तुम घी अगर यूज कर रहे हो या अगर तुम बटर यूज करो, तो सोचो तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना हाई जा सकता है। तो तुमको तो कभी भी ये सब प्रॉब्लम, स्ट्रोक वगैरह या हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है आराम से। बहुत से लोगों में ये धारणा है, अब ये गलतफहमी है क्या, ये तो आप ही बताएंगी, कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि कभी कभी खा लेने से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको लेकर क्या बात है? कभी कभी खा लेने से दिक्कत, चलो मान लेते हैं नहीं भी होता है, लेकिन कभी कभी का क्या सिस्टम है, हाँ, कैसे आप उस कभी कभी को कैसे आप जज करिएगा कि कब खा सकते हैं। तो तुम्हारा जो, अगर तुम बैलेंस मील ले रहे हो, सब कुछ तुम्हारा मतलब सही है, तुम्हारा पानी का कंटेंट बहुत अच्छा है, तुम 3 लीटर या 4 लीटर डेली पानी पी रहे हो, मेडिटेशन वगैरह पे तुम ध्यान देते हो, जो तुम्हारा मेन मील है, जैसे कि हम रोटी चावल ये सब खाते हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है, रोटी चावल से मिलता है। तो उसके जो ये उसका कंटेंट रहेगा, वो अगर तुम सही से ले रहे हो, सपोज तुम ड्राई फ्रूट्स लेते हो, दूध वगैरह पीते हो, फल खाते हो, तो ये सब के साथ अगर तुम महीने 2 महीने में एक बार, एक समझे रेशियो होना चाहिए, 80% टाइम्स हम ये खा रहे हैं, 20% टाइम्स चलो अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, अरे अब क्या करें, अब तो भूख लग गई है, रात हो गया, अब तो कुछ मिल नहीं रहा मैगी के अलावा, तो चलो आज भर खा लेते हैं। लेकिन कल फिर तुमको उसको एक्सरसाइज से, हाइड्रेशन से और प्रॉपर मील से, तुम डेली मैगी नहीं खा सकते, तुम डेली 3 टाइम्स ए डे मैगी नहीं खा सकते हो। चलो अभी हम खाना भी खा लेते हैं, अरे आधा घंटा में भूख लगेगी तो मैगी खा लेंगे, नहीं, तुम खाने को प्रॉपर रखो ना। तुम्हारा अगर पेट फुल रहेगा तो तुमको कभी, ये सब ना हार्मोनल होता है, सब ब्रेन से कंट्रोल होता है, तो तुमको कभी नहीं दिक्कत आएगी इस टाइप की। और ये जो 20% की बात की जा रही है, इसको भी हम लोग जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो खाना चाहिए। हाँ, वो डेफिनेटली जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि जब कोई रास्ता ही नहीं बचा है, तो उसके साथ ये मेंटेन कर सकते हो कि भाई हम बाकी चीजों का पूरा ध्यान रख रहे हैं, तो तुम एक बार को, क्योंकि भूखे रहने से भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो तुमको उससे एनर्जी नहीं मिलेगी, बट तुमको इतने देर के लिए जरूर तुम्हारा स्टमक फुल हो जाएगा। तो स्टमक फुल रहेगा तो तुम बहुत सारी पढ़ाई या कोई एक्टिविटी तुम आराम से कर सकते हो। मोबाइल हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया है और उससे हम लोग बच नहीं पा रहे हैं। तो इसमें क्या बदलाव देखने को मिलता है? आज से 15 साल 20 साल पहले की जो जिंदगी हमने देखी, हम लोग जो अपना बचपन देखे, तो वहाँ कुछ और सीन था, लेकिन आज किस तरह आप इसको देख रहे हैं? तुम्हारे बचपन में आई थिंक मोबाइल का बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं चला होगा। हमारे बचपन में हम लोग मोबाइल देखते भी नहीं थे, हमें पता नहीं था कि मोबाइल क्या होता है, और हमारे पेरेंट्स हमें छूने भी नहीं देते थे अगर किसी के पास होता था तो। पर आज तुम देखो, छोटे बच्चे के पास मोबाइल है। अगर हम तुमको एज ग्रुप के हिसाब से डिफाइन कर देना, तो तुम छोटे बच्चों से स्टार्ट कर सकते हो। तुम देखो छोटे बच्चों को, एक तो वो मोबाइल देख ही रहे हैं क्योंकि उनसे वो बचते नहीं है,
अब पेरेंट्स क्योंकि आजकल इतने बिजी हो गए हैं कि कभी कभार पेरेंट्स भी कि भाई तुम बदमाशी करोगे या मुझे काम में हाँ। डिस्टर्ब करोगे तो लो तुम मोबाइल देख लो। तो बच्चों को तुम देखो कितना मोबाइल देखते हैं, तो उससे उनको भी तो हेल्थ इफेक्ट हो सकता है, आईज का प्रॉब्लम हो सकता है। और फिर उनका जो बाहर जो खेलने जाते थे बच्चे, हम लोग बाहर खेलते थे, हम लोग कितना बाहर खेलते थे, हमारे कितने सारे फ्रेंड्स थे। ये लोगों को आजकल देख लो तुम, मतलब कि आउटडोर सोशलाइज नहीं हो गेम्स पा का रहे तो लोग। सोशलाइज भी नहीं, अपने एक मोबाइल वक्त में माए कोई आया। एक वक्त माए मार के बाहर हाँ चलाती बिल्कुल थी, बिल्कुल कि आज बाहर जाने हाँ के लिए आज मार बाहर रही जाने के लिए भेजना पड़ता है हमें कि नहीं भाई तुम हाँ। जाओ, ताकि तुम बाहर खेलोगे तो उसका मोटर एक्टिविटी, हाथ पैर बच्चों का ग्रोथ चलता रहता है, तो उन चीजों को भी उसको ये करना पड़ता है, और एक्सरसाइज उनका होता रहता है तो वो फिट रहते हैं। तो ये सब होता है। तो आपके पास जो पेशेंट आते हैं, तो क्या कभी आपको ये देखने को मिला कि उनकी बीमारी की वजह मोबाइल हो, फास्ट फूड हो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम या ये अगर कहें कि आई अक्सर बहुत से लोग इन्हीं वजह से आते देखो, हैं? हम तुमको बच्चों का तो समझा दिए हैं, ठीक है। अब है बात आती है कि एडल्ट पे, ठीक है। तो एडल्ट में भी अब जैसे मैं हूँ या तुम हो या और भी कोई स्टूडेंट है, तो मोबाइल का तुम यूज देख रहे हो आजकल कि नेसेसरी भी हो गया है। अब कोविड के टाइम में ही ऑनलाइन क्लासेस सबकी चलती थी, तो वो चलता था ना उस टाइम में। तो अब है कि तुमको उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब भी अक्सर मेरे पास कुछ भी पेशेंट्स आते हैं, तो उनका क्या आई का प्रॉब्लम, ये नेक का प्रॉब्लम, ये तुम देखना आजकल गर्दन में बहुत दर्द होता है लोगों को। जब हम दिल्ली में थे मेट्रो वगैरह में, या तुम ऐसे भी देखोगे कभी ट्रेन में या बस में, तो क्या है लोगों का क्या हेडफोन लगाए हुए हैं, मोबाइल को ऐसे करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये पोर्शन इनका सर्वाइकल, ये रिब्स का भी पोर्शन और स्पाइनल कॉर्ड का भी पोर्शन ये फ्लेक्स होता है, तो उसमें क्या होता है, पेन होता है, काफी ज्यादा पेन होता है। या तुम आईज की बात कर लो, तो आजकल चश्मे का भी तुम प्रेवलेंस देखना बहुत ज्यादा हो गया है। लोग क्यों चश्मा ज्यादा लगा रहे हैं? क्योंकि उनको देखने में दिक्कत आ रही है, पढ़ने में दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं तो सर दर्द की वजह से चश्मा लगा रहे हैं। तो सर दर्द भी एक बहुत बड़ा मतलब रीजन होता है। तो सर दर्द तो मुझे लगता है कि सबसे जो मेन प्रॉब्लम है सर दर्द, और आंखों में जो दर्द होता है, या जलन बोलो, धुंधलापन दिखना, बहुत सारी चीज होती है। तो वो तो मेरे पेशेंट्स में मैं बहुत देखती हूँ। और नींद की कमी भी, नींद की कमी तो सबसे बड़ी चीज है। नींद की कमी मतलब कि अब उनको है कि नहीं मैं ये वेब सीरीज फिनिश कर लेता हूँ, चलो 2 बज जाएंगे तो क्या हुआ, उसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है। 1 दिन 2 दिन रहेगा, चलो कोई बात नहीं, नींद आ जाएगी। बट ये जब लॉन्ग टर्म चलने लगेगा ना, तो ये नींद पे भी बहुत इफेक्ट करता है। 12 बजे के बाद नया डेटा मिल जाता है। हाँ नया डेटा, हाँ। और फिर वो सोचते हैं अरे यार एक ही सीजन तो बच गया है, मतलब एक ही एपिसोड लास्ट है, ये 20 मिनट में फिनिश हो जाएगा, तब सोएंगे। 3-4 तो बज जाता है। टाइम सफर किया ना, तो ये सब होता है उसमें। एक बार और फिर पोस्चर भी एक किसी पोजीशन में बैठे हुए हाँ हैं, लेटे डेफिनेटली हुए हैं। डेफिनेटली, हाँ लेट के देखना ज्यादा होता है सबसे ज्यादा। तुम अगर देखोगे मेट्रो वगैरह में, तो जो मतलब वॉकिंग है या जो फिर मतलब बैठ के कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन लेट के भी बहुत ज्यादा ये होता है। तो इसके बाद मोबाइल के स्क्रीन की जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइट है, हमें वो किस तरह नुकसान पहुंचाती है? वो तुमको आई पेन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि उसका जो ये रहता है ना, स्पेशली अगर तुम आजकल तो चश्मों में भी देखोगे वो ब्लू लाइट का फिल्टर वगैरह दे करके चश्मे बनाते हैं, ताकि वो आईज को इफेक्ट ना करे। उसको तुम बंद कर सकते हो, वो ब्लू वाला जो चश्मा आता है। हाँ हाँ, वो अच्छा। उसी के वजह से मतलब ये होता है। तो उसको उसकी वजह से क्या होता है ना कि वो तुमको मतलब हेडेक बहुत ज्यादा करेगा, आई पेन भी करेगा। और दिमाग के हवाले से ये बताइए कि जो जंक फूड है और मोबाइल, इन दोनों को, हाँ हाँ हाँ, ये दोनों का क्या असर पड़ता है हमारे दिमाग पर, मानसिक मोबाइल से तो तुमको सबसे बड़ा इंसोम्निया हो सकता है, जो कि नींद की कमी जिसको बोलते हैं, वो तुमको कम्प्लीटली ब्रेन रिलेटेड है। और तुमको चूंकि तुम्हारा बहुत ज़्यादा अगर फास्ट फूड खाने से सोडियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा, तुम्हारा बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है, इवन कई बार शूट कर जाता है, तो ब्रेन हेमरेज बोलो या ब्रेन स्ट्रोक बोलो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और बीपी जो एक वक्त बहुत रेयर देखा जाता था, आजकल वो भी बहुत कॉमन हो गया है, बिल्कुल। क्योंकि ये जो सॉल्ट का जो कंटेंट होता है ना, वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कितना सॉल्ट का कंटेंट रखना चाहिए। जैसे डिप्रेशन, हम लोग के जमाने में लोग नाम भी तो नहीं, जब सोशलाइज नहीं करेंगे तो डिप्रेशन वगैरह की चीजें तो बढ़ेंगी ही ना। ऐसे कौन सी शुरुआती लक्षण है जिसको देखकर युवाओं को सतर्क हो जाना चाहिए, मोबाइल के हवाले से, जंक फूड के हवाले से? सबसे पहले तो मोटापा, सबसे बड़ी चीज जो आजकल तुम मेल फीमेल जिसको भी बोलो, सब में तुमको सबसे ज्यादा मोटापा तुमको देखने को मिलेगा।
उससे तुमको सबसे पहला अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हाँ मेरा, और फिर तुम्हें पता होता है ना खुद को कि हाँ मैंने बहुत सारे फास्ट फूड खाए हैं अपनी लाइफ में, तो वो तुमको खुद में समझ में आने लग जाता है। तो तुमको लगता है कि अरे ये मोटापा कहीं इसकी वजह से तो नहीं बढ़ रहा है, या कभी लेजीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ हो सकता है। आई पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मतलब बिना डॉक्टर को दिखाए हम काम नहीं चला सकते, या बिना चश्मा के हम नहीं काम चला सकते, सर में तो ये दर्द सब है। सिम्टम्स को देखा जा सकता है। और परिवार और समाज इस मोबाइल को और फास्ट फूड की इस आदत को बचाने में क्या रोल निभा सकता है, क्योंकि पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। हाँ, बच्चे अपने माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि मोबाइल को कब यूज़ करना है, कितनी देर यूज़ करना है, और फिर उसको सोशलाइज़ करने सिखा सकते हैं। जैसे आउटडोर गेम्स के लिए उसको बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक होता है ना कि ना, मतलब अच्छे से समझाने वाला जो प्रेशर होता है कि तुम ये छोड़ दो, जाओ बाहर खेल के आओ, तो तुम खेल के आओगे तब तुमको ये मिलेगा, शाम को हम तुमको ये प्राइज़ देंगे, या इसके बदले में तुम 1 घंटा खेलोगे तब तुमको ये करेंगे। तो बच्चे लालच में भी बहुत सारा काम करते हैं, वो रिवार्ड। डर से नहीं करेंगे बहुत सारा काम, बट उसको कहोगे ना कि शाम में तुम आओगे तो हम तुम्हारे लिए ये बना रहे हैं, हाँ। तो वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ये होते हैं। और अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो आप उसको पेंटिंग में, स्कूल की कुछ एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व कर सकते हो, रिलेटिव्स के घर लेके आप उसको जा सकते हो कि वहाँ जाके उसको, मतलब एक पेरेंटिंग बिजी वाला जो रखने का, स्ट्रिक्टनेस हाँ। होता है ना, वो आप इजीली उसके ऊपर बना सकते हो। और खुद भी व्यवहार में वो चीजें लानी होगी। हाँ, वरना खुद भी अगर घर माँ में, बाप ही हाँ, अगर बहुत ज्यादा चला रहे हैं हाँ, तो मोबाइल बच्चे आजकल ये कहते हैं तो कि फिर फिर आप क्यों चला रहे हैं, तो हाँ। आप चलाइएगा तो हम भी चलाएंगे। फिर मेरा बेटा भी उसका कहता है कि कोई आप जवाब चला नहीं रही तो हम भी देगा। चलाएंगे, तो फिर हमको बंद करना पड़ता है, तो ये सब होता है। स्क्रीन टाइम 10-10 घंटे 12-12 घंटे लोगों का जो होता है, तो और स्क्रीन उसको टाइम का रिड्यूस जब कर सकते हैं। कह रहे हैं कि तो इसका लैपटॉप हो, मोबाइल हो, तो डिजिटल डिटॉक्स के लिए क्या उपाय है, आपको क्या लगता है कि टाइमिंग बना सकते हैं डिजिटल डिटॉक्स के लिए। डिटॉक्स का टाइमिंग मतलब बदल ही वही सकते होता हैं, है है कि ना? आप उसको, अब आपको ये सोच लेना है कि भाई 10 घंटे हमको ये चीज़ करनी है, 2 घंटे नहीं करनी है। अब वो उसके हिसाब से आप उसको मेंटेन करो कि चलो आज 2 घंटे करेंगे, तो ठीक है, एक बार में नहीं होगा, मुझे भी पता है, लेकिन आज करो, आज 4 घंटे में होगा, कल हो सकता है कि 3 ही घंटे में हो जाए, हाँ। परसों 2 घंटे में हो जाए। इसी तो तरह से एक उसका टारगेट बना सकता है। ब्रेन को अपने, मतलब ये सिखाते रहना पड़ेगा कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है। जबकि कुछ ऐप भी आती है जो आपको बताती है कि आपने कितने घंटे तक किस ऐप पे आपने बिताया है। हाँ, हाँ, वो आती है, वो और आती है, कुछ उससे आप उसका टाइमिंग रिड्यूस करवा और सकते कुछ हो। ऐप को भी आदमी हाँ। अपना लॉक लगा सकता है कुछ घंटे के लिए। ये सब ये चीजें खैर सब बहुत माइंड कंट्रोल होता है। देखो आगे ह्यूमन जो की है ना, वो चीजें, हाँ। सबसे ज्यादा, मतलब कि अगर आपको तो एडवांस है, ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा बनाया है कि वो अपने माइंड को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकता है। तो माइंड को वो, मतलब मोबाइल को अपने ऊपर हावी ना होने दे, वो माइंड को अपने ऊपर हावी रखे। मोबाइल और हमारे लिए है, हम मोबाइल के लिए नहीं है। डेफिनेटली तो ये चीज उनको करना चाहिए। एक डॉक्टर के तौर पर आप आज के युवाओं को क्या जरूरी संदेश देना चाहेंगे? देखो, हम अगर 2 टॉपिक पे बात किए हैं तो हम दोनों के बारे में तुमको बताएंगे। पहला तो ये है कि फास्ट फूड से रिलेटेड हम क्या कर सकते हैं। तो जो हम पहले बताए थे कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन, पानी का इंटेक 3 लीटर। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हो या बहुत ज़्यादा बाहर की कोई चीज़ खाते हो, तो आपका लीवर जो है ना, वो मतलब एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, तो आप उसको पानी के थ्रू ना लीवर को डिटॉक्स करते रह सकते हो। तो 3 लीटर पानी तो आप मिनिमम डेली का मानो। फिर एक्सरसाइज, और अपने खाने के रूटीन पे कि नहीं भाई मुझे इस टाइम में ये चावल ही खाना है, ये दिन का खाना ये होता है, तो हम यहाँ पे मैगी नहीं खा सकते हैं, हम यही खाएंगे यहाँ पे। ये सब आप कर सकते हैं। ये हुआ आपका मतलब खाने पीने से रिलेटेड। अब है कि मोबाइल से रिलेटेड, तो तुम, बहुत लोगों को पेंटिंग का शौक होता है, तो तुम पेंटिंग का शौक डेवलप कर लो कि भाई हमको तो 2 घंटे पेंटिंग क्लास जाना है। या तुम क्रिकेट खेलो ना, बाहर का आउटडोर गेम्स में, उसमें स्कोप भी बहुत सारे हैं ना। और फिर फिजिकल उसमें फिजिकल एक्टिविटी है, तुम्हारा होगा, और फिर बहुत सारी तुमको उससे चीजें, नाम भी बहुत कमाने को मिलेगा। बहुत सी चीजें कल को हैं। अगर तुम क्रिकेट वगैरह खेलते हो या फुटबॉल, तो ये क्रिकेटर है, अभी विराट कोहली के बारे में लोग कितनी अच्छी बातें बहुत सी करते हैं, तो चीजें हैं। कितना अच्छा लगता है। तो कल को लोग बात करेंगे तुम्हारे बारे में कि भाई तुम, अरे ये इनका बेटा है, ये कितना अच्छा। तो फिर इस तरह से ना बहुत सारी। और अगर मोबाइल को चलो तुम्हें यूज़ करना भी करना है, तो तुम उसके बेनिफिट्स को देखो ना, कि हम मोबाइल से कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तुम उसे इंटरेस्ट भी जगा सकते हो। तुम चैट जीपीटी में जाओ आजकल, उसमें तुम गूगल में ढूंढो कि लोग बहुत ज़्यादा किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, और क्या एक्टिविटी में तुमको इंटरेस्ट आता है। कोई एक फील्ड तो तुम्हारा ज़रूर होता होगा पढ़ाई के अलावा जिसमें तुमको इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल। क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो तुम वो और करो। सेहत
के बारे में जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि मोबाइल बुरा है, ये है वो है, लेकिन सेहत को कैसे बेहतर बनाए ये भी लोग मोबाइल पे ही देखते हैं। हाँ तुम ये देखो, बात भी है, बिल्कुल देखो, एक बहुत क्योंकि positive- मोबाइल हमारे फायदे के लिए है। देखो किस किसी चीज भी में क्या टेक्नोलॉजी विटामिन का है, हम क्या दो है, यूज वो कर खाए, उस सकते तरह से हैं लोग देखते हैं। डेफिनेटली। तो तुम ये सोचो ना कि अपने माइंड को हावी रखो मोबाइल के ऊपर, मोबाइल को खुद पर हावी मत होने दो। तुम ये सोचो कि भाई हमको क्या खाना है या क्या ऐसा करना है, तो सब कुछ तुमको आजकल किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा कि सही भाई बात डॉक्टर महनाज ये बताइए हम क्या करें। तुम खुद सर्च करो, यूट्यूब में कितना कुछ है, कैसे हेल्दी खाना बना सकते हैं वो तक यूट्यूब पे दिया यूट्यूब हुआ में भी रहता है। और खास करके जो डॉक्टर है बेसिकली, हाँ। यूट्यूब में ऐसे तो बहुत से लोग बहुत कुछ है, डाल बहुत देते है, हैं, हाँ। लेकिन बेसिकली जो डॉक्टर है खास करके तो उनका ज्यादा देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई ऐसा जो कि आपको सोशल लाइफ को आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ऐसा हाँ, कोई आदमी हो हाँ, जिसने जो लाइफ वैलिड हो, कुछ अच्छा जिसको किया वैलिडेशन हो, दे जिसको सकते हैं। हाँ जिसको आप दे सकते हैं। हाँ, अब वो कोई भी हो सकता वो है, कोई अगर भी हो आप सकता है। प्लेयर से ही लो तो उनका फिटनेस देखो, हाँ। वो भी तो अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान बिल्कुल। रखते हैं, तो तुम भी ये सब चीजें कर सकते हो आराम से। अगर कोई आपसे सलाह लेना चाहे सेहत के हवाले से तो आपसे कैसे संपर्क करेगा? हाँ, ये सही सवाल है तुम्हारा, क्योंकि ऐसे मामले में लोग अपना मोबाइल नंबर जल्दी नहीं देना चाहते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, ईमेल आईडी वगैरह बिजीनेस। कुछ? हाँ, ईमेल आईडी है मेरा, फेसबुक का है आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम हैंडल पे हम एक्टिव ज्यादा रहते हैं, व्हाट्सएप तो ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं, उसमें कुछ चीजें अपना भेजना है तो बात अलग है। तो इंस्टा के थ्रू, और लिंक तुम उसमें डाल देना, हाँ, डिस्क्रिप्शन में डाल इंस्टा देंगे। का और यूट्यूब का। यूट्यूब पे भी कंसल्ट कर सकते हैं, मैसेजेस पे मैं रिप्लाई करती हूँ। इंस्टा पे, हाँ, फेसबुक इंस्टा पे भी करती हूँ, बिल्कुल। अगर कोई आप अच्छा, ये तो हो गया। अगली बार किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे और इस टॉपिक पर आज बात किए, मुमकिन है इंशाल्लाह अगली बार किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। ये था हमारा एक खास कार्यक्रम इंटरव्यू। आप देख रहे थे नेहाल अहमद ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।